ये आदमी कई दिनों से एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका था। एक दिन उसे वहाँ एक मैगी का पैकेट मिला, लेकिन उसमें मैगी नहीं थी। जब उसने पैकेट खोला तो उसमें मसाले का एक छोटा सा पैकेट भी मिला। ये देखकर उसने सोचा कि वो खुद मैगी बनाएगा। सबसे पहले उसने आसपास से अलग अलग तरह के पौधे इकट्ठे किए। वह उन्हें काटने और पीसने की कोशिश करता है ताकि उनसे आटा बना सके, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि बिना मक्का या गेहूं के ऐसा मुमकिन नहीं है। थक हार कर वह सो गया। नींद में भी उसे नूडल्स के ही सपने आते रहे। तभी पक्षियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुली। बाहर पक्षियों को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया, जो पक्षी बीज खाते हैं उनके पेट में कुछ बीज पूरी तरह नहीं पचते। यह सोचकर उसने पक्षियों के छोड़े हुए बीज इकट्ठे करने शुरू किए। उसने एक समतल जमीन ढूंढी और उन बीजों को वहां बो दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वहां से पौधे उगने लगे। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपनी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए उसने अपनी कोट से एक पुतला बनाया और उसे खेत में रख दिया। वह अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखने लगा। एक दिन उसकी नजर एक खास पौधे पर पड़ी। वह मक्के का पौधा था। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब उसका मैगी खाने का सपना पूरा होने वाला था। जब पूरी फसल तैयार हो गई तो उसने मक्के के दाने निकाले और उनसे आटा बनाया। फिर उसने आटे को बेलकर नूडल्स का आकार दिया। इसके बाद उसने नूडल्स को उबालकर उसमें वही मसाले वाला पैकेट डाल दिया। जब उसने पहला कौर खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भले ही नूडल्स का स्वाद परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और जिंदा रहने की जिद झलक रही थी। इस लड़के के पास फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो हर रोज आमों के साथ खेलता था। उसके दोस्तों ने पुराने कपड़ों और मौजों से एक फुटबॉल बना ली। गली ही उनका मैदान बन गई। ऐसे खेल खेल कर लड़के का फुटबॉल खेलने का तरीका बहुत अच्छा हो गया। उसे फुटबॉल से बहुत प्यार था। एक दिन वो छत पर चढ़कर रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहा था। ब्राजील की टीम फाइनल हार गई। ये सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने अपने पापा से वादा किया कि वो एक दिन ब्राजील को विश्व कप जितवाएगा। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच खेलने गया। उनके पास न तो जूते थे और न ही असली जर्सी। उन्होंने चादरों से जर्सी बनाई थी। ये देखकर वहाँ बैठे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने फेंके हुए पुराने जूते पहन लिए, लेकिन वो सही नहीं थे। इससे उन्हें चलने में परेशानी हुई और वो बार बार गिरने लगे। पहले हाफ में ही उन्होंने 4 गोल गवा दिए। विरोधी उनका मजाक उड़ा रहे थे। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वो शांत हो गया। फिर उसने जूते उतार दिए और नंगे पांव खेलने लगा। अब लड़के ने अपनी गली वाले स्टाइल में खेलना शुरू किया। गेंद को पैरों से रोका, विरोधियों को चकमा दिया और गोल कर दिया। उसके दोस्तों ने भी अपने जूते उतार दिए। फिर सबने मिलकर अच्छा खेला। लड़का लगातार गोल करता रहा। भले ही वे मैच एक गोल से हार गए, लेकिन सभी ने उनके खेल की तारीफ की। मैच के बाद एक खिलाड़ी खोजने वाला आया और लड़के के पापा को एक कार्ड दिया। उस आदमी की मदद से लड़का सैंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि क्लब में यूरोपियन तरीके से खेलने को कहा गया था। कोच ने उसे गली वाले स्टाइल में खेलने से मना कर दिया। इससे लड़का दुखी हो गया और उसका आत्मविश्वास कम हो गया। तभी उसके पापा ने उसे समझाया कि वो गली का खेल उसकी असली पहचान है। उन्होंने बेटे को उसी तरह से खेलने को कहा जैसे वो जानता था। लड़का फिर टीम में लौट आया और इस बार उसने कोच की बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी स्टाइल में खेलना शुरू किया। गेंद को रोका, घूमा और फिर हवा में कूदकर साइकिल किक से गोल मारा। सबने उसकी तारीफ की, यहाँ तक कि कोच भी उसको देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे लड़का अपने खेल में माहिर हो गया। 18 साल की उम्र में उसने एक मैच में अकेले 6 गोल किए और ब्राजील को वर्ल्ड कप जितवा दिया। क्या आप इस फुटबॉल के खिलाड़ी